भारी बारिश के बाद अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। शासन प्रशासन मुस्तैद है। स्थानीय विधायक शहर का जायजा ले रहे हैं। जिम्मेदारों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पानी का कहर, डूब रहा शहर। तूफानी बरसात, जिंदगी पर घात। गली, घर, सड़क, अस्पताल, सब जगह पानी। पानी का आपातकाल समझिए। मौसम की ऐसी मनमानी कि बस पूछिए मत। अजमेर शहर पानी पानी हो गया है। भारी बारिश ने कोहराम मचा कर रख दिया है। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि सड़क पर चलना जान जोखिम में डालना हो गया है। कुछ स्थानीय लोग आने जाने वालों को जानलेवा गड्ढे से आगाह करते दिख सकते हैं। खड़े सुबह से खड़े हम लोग और लोगों को बता रहे हैं किधर गड्ढा है, आपको उधर नहीं जाना है। और उधर ये सामने ही गड्ढा है बहुत बड़ा। कई लोग गिर गए, यहाँ पे गाड़ियाँ बंद हो गई। हम प्रयास कर रहे हैं, पहले यहाँ आके कुछ देर यहाँ खड़े होते हैं, फिर अपना घर संभालते हैं कि अब कितना ऊपर लेवल आया। शुक्रवार को अचानक ऐसी बारिश आई कि व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गईं। जेएलएन अस्पताल के परिसर के साथ ही यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग के बाहर भी पानी जमा हो गया है। अजमेर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद शनिवार को भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आना सागर स्केप चैनल से छोड़े जाने वाले पानी के कारण जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। ये संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और इसी तरह की स्थिति जो है अस्पताल में भी बनी हुई है। और साथ साथ जो स्केप चैनल से जो पानी निकल रहा है, ब्रह्मपुरी इलाका हो या फिर तोपदड़ा इलाका हो या फिर जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियां हैं, वहाँ पर भी जो स्थिति है वो इसी प्रकार से बनी है। सर यूरोलॉजी में दिखाने के लिए गए थे। ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं अजमेर को, और स्मार्ट सिटी में ये जेएलएन हॉस्पिटल जितना बड़ा है इसको देखा जाए, और यहाँ पर इतनी इधर ये सुविधा है, कोई सुविधा नहीं हो रही है। यहाँ पर मरीज ही हॉस्पिटल में आ रहा है, फिर वो इतना पानी के अंदर कैसे जा पा रहा है। वहाँ पर कोई समाधान होना चाहिए, लेकिन कोई नगर पालिका वाले कोई ध्यान कर नहीं रहे। विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक वासुदेव देवनानी इसे कुदरत का कहर बताते हुए शहर वासियों को सब्र रखने की सलाह दे रहे हैं। मैंने इनको निर्देश दिए 24 घंटे आप लोग सक्रिय रहें और जागरूक रहें, ताकि मेरे अजमेर के जन को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। और पानी के निकास के लिए वास्तव में अन्ना सागर जब 16-17 फीट हो जाएगा तो सड़कों पे पानी आना ही है। अब जब तक वहाँ रिसेशन नहीं होगा तब तक ये पानी कम नहीं होगा। जख्म कुदरत ने दिया है, इसीलिए मरहम भी वहीं से लगेगा। बारिश थमेगी और पटरी से उतर चुकी जिंदगी वापस पटरी पर आ जाएगी। लेकिन भारी बारिश ने जिम्मेदारों को सचेत भी किया है। इसीलिए स्थानीय विधायक ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के साथ ही पानी की राह में बाधा बने अवैध अतिक्रमण को भी हटाने की बात कर रहे हैं। और नाले भी पिछले दिनों कुछ बरसात कई वर्षों तक नहीं आई तो छोटे छोटे कर दिए, तो कहीं यदि आवश्यक है तो उस नाले को भी खोलने का प्रयास करें। कोई छोटा मोटा अतिक्रमण है उसे भी हटाएं, क्योंकि मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति निर्मित है। इसलिए सबको मिलकर के समस्या करनी पड़ेगी। ब्रह्मपुरी के दोनों मार्गों पर 2 से 3 फीट पानी बहता नजर आ रहा है। यही हालात कई दूसरे इलाकों के भी बने हुए हैं। फिलहाल धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। पानी की निकासी बेहद कम है, जिसके कारण जो है पानी जो है धीरे धीरे निकल पा रहा है। और ये कब तक निकलता है ये देखने वाली बात होगी। गनीमत यह है कि भगवान की दया यह है कि पिछले लंबे समय से बारिश नहीं आई, जिसके कारण स्थिति जस की तस अभी तक फिलहाल बनी हुई है। अगर बारिश अभी हो जाती है और तो फिर हालात और भी खराब हो सकते हैं। कैमरा पर्सन कुलशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले कई दिन से हो रही बरसात के चलते करौली, जोधपुर, अजमेर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी।
प्रदेश के कई जिले पानी पानी, जयपुर की सड़कों पर घुटने घुटने तक पानी। पिछले कई दिन से प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पानी के प्रहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन शनिवार सुबह शुरू हुई बारिश ने रिकॉर्ड बना दिया। राजधानी के कई इलाकों में घुटनों घुटनों तक पानी नजर आया। शहर के मालवीय नगर, भांकरोटा, झोटवाड़ा में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया। आप देख सकते हैं कि जयपुर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। जिधर देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां भी पानी के बीच से निकलती हुई दिखाई दी। राजस्थान में चौतरफा हो रही बारिश कहर ढा रही है। बारिश के चलते अजमेर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राजसमंद में नदी नाले उफान पर है। भीलवाड़ा और भरतपुर में मूसलाधार बारिश के कारण लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बात करौली की करें तो यहाँ बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। करौली में बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर लबालब पानी, लोगों का आना जाना हुआ मुश्किल। बारिश के बाद गिरा मकान। गौशाला मार्ग और राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जल भराव हो रहा है। सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया है। दुकानों और मकानों में भी पानी भर गया है। करौली में भारी बारिश के बाद मकान भी गिर गया। साईनाथ खिड़कियां बाहर, शहर के परकोटे की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। रात के 3 बजे की घटना है। हमारे इसमें क्या है कि एकदम बिजली कड़की थी और बिजली कड़की और एकदम आवाज़ आई थी बहुत तेज़ी से आवाज़ आई। जब बाद में क्या एकदम हम बाहर निकल के आए थे, एकदम ये गिर गया सब पूरा कोट। उधर भरतपुर में बारिश के बाद सबसे बड़े बाराठा बांध में पानी की आवक बढ़ गई है, जिसके बाद बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। नदी के आसपास के गाँव में अलर्ट जारी है। भारी बारिश के चलते जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहीं प्रतापगढ़ में झरनों से पानी बहने लगा। जिले की पहाड़ियों पर कई जगहों पर पानी के झरने बहते नजर आ रहे हैं। भणेज मालिया का जो जलप्रपात है वह 120 मीटर लगभग गहरी खाई में 2 चरणों में जाकर गिरता है और बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इसी के पास में बड़ंदू खेड़ा का झरना, खजूरी का झरना और प्रतापगढ़ के अन्य झरने जैसे कमलेश्वर महादेव, झरना माता, योगेश्वर, गौतमेश्वर महादेव, राती काकर आदि कई सारे भड़का माता जैसे झरने, कई सुंदर झरने प्रतापगढ़ के अंदर है। अजमेर में शुक्रवार को बारिश ने कहर बरपा दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया। आना सागर झील पानी से लबालब हो गया। झील से छोड़े जा रहे पानी के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के आसपास वाले इलाके में जल भराव की ज्यादा समस्या बनी हुई है। ब्रह्मपुरी के दोनों मार्गों पर 2 से 3 फीट पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कई दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसे में लोगों से मौसम विभाग ने अपील की है कि वो जितना हो सके घरों में महफूज रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के लोहावत में सरकारी अधिकारियों पर दिए गए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने हमला करते हुए उनके बयान को कर्मचारियों में डर पैदा करने वाला बताया है। मंत्री गजेंद्र सिंह के बयान पर सियासत तेज। कांग्रेस ने गजेंद्र सिंह पर साधा निशाना। बयान को बताया डर पैदा करने वाला। जोधपुर के लोहावत में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने क्या कहा था और उनके बयान के मायने क्या थे, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनके इस बयान को सुनिए जरा, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। सीनियर आदमी अगर जात भी होके और उनने बाद में भी अगर कोई तहसीलदार आज जरूरत कर सके कि जो है थारा हो सके कर लीजिए, मारे हो जो करूं, अगर स्थिति है तो इन स्थिति ने अपने बदलनी और ठीक करने की जरूरत। इन्हें धरातल पर दुरुस्त कर एक बार कोई थोड़ा घना ताव जगह आवेड़ा माना ताव में कोई पैरासीटामोल की गोली डॉक्टर लाओ नत्री आप जरूर देवनी जरूरत है। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को भीकम में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस की पूर्व सरकार पर माफिया राज का आरोप लगाया। उन्होंने आने वाले 4.5 साल तक विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात कही,
लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसे सरकारी अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का काम नहीं करते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का जो कर्मचारियों के प्रति जो बयान अभी आया है वो कर्मचारियों में भय पैदा करने वाला है और भय पैदा करके और गलत काम कराने की जो उनकी मंशा है वो कभी राजस्थान में पूरी नहीं हो सकती। राजस्थान का कर्मचारी भाजपा के दबाव में नहीं आएगा ऐसी उम्मीद है। और माननीय हमारे डोटासरा साहब ने अभी जो बयान दिया था कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, मंत्री जी का जो बयान आया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नौकरशाही पर भाजपा के सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत काम न करने वाले अधिकारियों के बुखार को पैरासीटामोल देकर उतारने की बात कहते नजर आए। वहीं कांग्रेस ने उनके बयान को कर्मचारियों में डर पैदा करने वाला करार दिया। अब सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये सिलसिला कहां जाके रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहा है। इस एक्सरसाइज में भारतीय विमानों के साथ साथ विदेशी विमान भी अपना शौर्य दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वायुसेना की शक्ति, गरज रहा आसमान। तेजस, सुखोई, जगुआर ने भरी उड़ान। बॉर्डर के पास दहाड़ रहे विमान। टेंशन में चीन, सख्ते में पाकिस्तान। तेजस, सुखोई और जगुआर जोधपुर में भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित तरंग शक्ति एक्सरसाइज के तहत भारतीय विमानों ने विदेशी विमानों के साथ कौशल दिखाया। भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को देखकर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहा है। एक्सरसाइज के 8वें दिन शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस के एयरक्राफ्ट के साथ ही भारत के तेजस, सुखोई 30 और जगुआर ने उड़ान भरी। विदेशी विमानों को देखकर लोग काफी रोमांचित हुए। वहीं जोधपुर के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर भी यात्रियों ने विमानों को अपने मोबाइल में कैद किया। इसके अलावा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और ध्रुव ने कलाबाजी दिखाई। वहीं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने भी हवा में रोटेट होकर अलग अलग फॉर्मेशन में कलाबाजियां दिखाकर रोमांचित किया। तरंग शक्ति 2024 का ये दूसरा फेज है। इससे पहले 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में इसका पहला फेज पूरा हुआ था। इसमें 30 देशों के वायुसेना के जवान शामिल हुए थे। जोधपुर में हो रही इस एक्सरसाइज के दूसरे चरण में भारत, अमेरिका, ग्रीस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका की वायुसेना के जवान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज के तहत जोधपुर के आसमान पर यूएई ग्लोबल आई भी नजर आया, जिसने अपनी प्रभावशाली रडार और निगरानी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर और तेजस जैसे आधुनिक विमानों ने अपने कौशल का लोहा मनवाया। इसके अलावा अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट, ग्रीक के F-16 फाइटर, फाल्कन, ऑस्ट्रेलिया के FA-18 हॉर्नेट और जापान के मित्सुबिशी F-2 सहित दूसरे देशों के विमानों के साथ आई टीमों के साथ मिलकर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में अपनी बहुमुखी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। बता दें 12 सितंबर को 12 देशों के एयर चीफ जोधपुर आएंगे और पहली बार जोधपुर के आसमान में दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी एयरफोर्स चीफ जनरल डेविड ब्लू एल्विन तेजस उड़ाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल स्टीफन चैपल, जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल हिरोआकी उचुओरा, यूएई डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इस्सा अल मजरूई और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी एक दूसरे देश के लड़ाकू विमान उड़ाएंगे। इस एक्सरसाइज के आखिरी दिनों में 2 बड़े आयोजन होंगे। वायुसेना स्टेशन पर 12 सितंबर को एयर एक्सपो होगा
जिसमें भारत अपने उत्पाद और तकनीक का प्रदर्शन करेगा। DRDO भी इसका हिस्सा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा में एक महिला रहस्यमयी बनी हुई है। वो रात में आती है, दरवाजा खटखटाकर कुंडी लगाकर भाग जाती है। स्थानीय लोग खौफ में हैं और अब रात में गश्त भी दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वो रात में चुपके से आती है, दरवाजा खटखटाती है, किसी को पता नहीं चलता और रहस्य बना रहता है। बॉलीवुड में ऐसी ही फिल्म बन चुकी है। साल 2018 में स्त्री फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था, जिसमें रात में दरवाजा खटखटाया जाता था और उसके बाद घर के पुरुष गायब हो जाते थे। आजकल मथुरा के गोविंदनगर थाना इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ एक महिला ने दहशत मचा रखी है। स्थानीय लोगों के लिए वो एक रहस्य बनी हुई है। वो कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की नजर से वो नहीं बच पाई। उसकी हरकत कैमरे ने कैद कर ली। वो महिला काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में ठेक नारनौल इलाके के रिहायशी इलाके में पहुंची। पहले वो एक घर के बाहर पहुंची, उसने दरवाजा खटखटाया और कुंडी लगा दी। इसके बाद वो बगल वाले घर के बाहर गई और इसी तरह दरवाजा खटखटाकर उसमें भी कुंडी लगा दी। उसके बाद ये सिलसिला और घरों में भी चलता रहा। इसके थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से गायब भी हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में खौफ पसरा हुआ है। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक महिला को देखकर लोग दंग रह गए। सीसीटीवी में नजर आने के बाद भी महिला का चेहरा स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे ये रहस्य बरकरार है कि आखिर महिला ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, वो वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी देखा है। एक महिला बुर्का पहन के और इधर नांदाज की तरफ से आई थी, बता रही है। उसमें दिख भी रहा है वीडियो में साफ। और कुछ ताका झांकी घर की भी उन्होंने करी है, उन्होंने कुछ दिखा नहीं। कोई देखा भी हो तो मालूम नहीं, पर गेटों की कुंडी लगाई जा रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कुछ असामाजिक तत्व और कुछ चोर उठाई गिरा गैंग जो है सक्रिय हो गया है। रहस्यमयी महिला के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक है, इसलिए कॉलोनी के लोग रात में भी नहीं सो रहे हैं, वो गश्त दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि वो बुर्का पहनकर आती है। महिला के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें भी कर रहे हैं। कोई उसे भूत कह रहा है तो कोई उसे मानसिक तौर पर विक्षिप्त बता रहा है, कोई इसे चोर गैंग का सदस्य भी बता रहा है। हो सकता है वो किसी चोर गैंग के साथ में मिली जुली हुई हो और उसको भेजा है, और वो नारायणदास स्कूल की साइड से आई है। उसने क्या किया है कि पहले इस मोहल्ले रखा था, उसने बुर्का पहन रखा था और एक बैग था उसके हाथ में, जो वीडियो में दिखा है। मेरे सीसीटीवी कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, तो उसको देखा गया है कि उसने इस मोहल्ले के जितने भी गेट थे वो पहले सारे के सारे लॉक करे हैं, बाहर से कुंडी लगाई है सबकी। फिर वो उसने सभी घरों के लॉक, जितने भी घर हैं इस आसपास के, उनके सभी के गेट लगाए हुए हैं। गेट लगा के उसके बाद में वो सामने वाले घर पे गई है। उसने देखा कि वहां लाइट जल रही है। उसने जैसी अंदर खिड़की के अंदर झांका तो देखा कि एक लड़का जगा हुआ है। उसने जैसी हल्ला करा वो तुरंत की तुरंत वहां से लेके भाग गई है। स्थानीय लोग पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि जब तक महिला के रहस्य से पर्दा नहीं उठ जाता, तब तक ठेक नारनौल इलाके के लोगों को चैन नहीं मिलने वाला। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर भरतपुर से है, जहां जिले के सबसे बड़े बांध बारेठा के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बयाना बसेड़ी स्टेट हाईवे पर करीब 3 से 4 फीट पानी चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरतते हुए सड़क पर आवागमन कर रहे हैं। कई गाड़ियां तो पानी में फंस गई, जिन्हें लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला है। लगातार बारिश से बांध बारेठा बांध पूरी तरह फुल है। गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है। 3 गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है। आप देखिए किस तरह पानी का जो तेज बहाव है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। और ये जो पानी है वो कई गांवों को प्रभावित कर रहा है। करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जहां ये पानी पहुंच रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने लगातार जो गांव में लोग रहते हैं उनको अलर्ट किया है कि पानी जो पहुंच रहा है वहां पर
सावधानी बरतें और निचले वाले इलाकों में नहीं जाएं। आप देखिए कि बांध बैराठा के जो 3 गेट हैं उनको खोल करके पानी की निकासी की जा रही है और लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं देखने के लिए कि किस तरह से पानी की जो निकासी है वो हो रही है। और अभी भी लगातार बारिश का दौर जारी है। डांग इलाके में हुई बारिश से लगातार बांध में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बांध बैराठा के जो बांध गेट है वो और भी खोले जा सकते हैं। तो ऐसे में जो निचले इलाके के रहने वाले लोग हैं उनको बुनियादी करा करके अलर्ट पर रखा गया है कि सावधानी बरतें, अपने पशुओं और बच्चों को निचले वाले इलाकों में जाने से रोकें ताकि कोई अनहोनी ना हो। लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। लगातार बांध के गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। खबर जोधपुर से आपको देंगे, जहां पर घर में घुसकर तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़िता की शिकायत दर्ज करने पहुंची थाने। आपको बता दें कि पिता की मौत के बाद चौथी बार यह हमला किया गया है। पीड़िता के साथ नाबालिग बच्ची के सामने दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ताऊ के पोते ने मां और 2 बहनों के साथ छेड़छाड़ की है। तो ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। अब घर का हाल भी देख सकते हैं, किस तरीके से उत्पात मचाया गया है, तोड़फोड़ वहां पर की गई है। पीड़िता शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची है और बाकायदा ये सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से तोड़फोड़ करने के लिए ये लोग पहुंचे हुए थे। घटना का ये पूरा सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। घर का ये पूरा सामान है जो पत्थरों से तोड़ दिया गया है। शेल्फ जो किचन का है, जहां पर गैस रखी हुई है, वहां पर पूरी तोड़फोड़ की गई है। ये सीढ़ियों का हाल भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से इसमें तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल पीड़िता ने शिकायत कर ली है। ताऊ के पोते ने मां और 2 बहनों के साथ ये तोड़फोड़ की कोशिश की है। तो जो ताऊ के पोते ने मां और अपनी 2 बहनों के साथ ये तोड़फोड़ की कोशिश की गई है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और चलिए फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कि अभी तक भारत में इसकी पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन इसका दावा एक रिसर्च में किया जा चुका है। महाराष्ट्र में हुए रिसर्च में वुल्फ डॉग होने का दावा किया गया था। 1992 से 95 तक महाराष्ट्र में भेड़िए पर रिसर्च किया गया था। अमेरिका भी वुल्फ डॉग की पुष्टि कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय भेड़िया शोध संस्थान अमेरिका ने वुल्फ डॉग नस्ल तैयार होने का दावा किया था। अमेरिकी शोध संस्थान ने उत्तरी अमेरिका और कनाडा में वुल्फ डॉग के हमले का दावा किया था। ऐसे में शोधकर्ताओं का मानना है कि बहराइच और प्रदेश के दूसरे जिलों में आतंक फैलाने वाले आदमखोर भेड़ियों में कुछ वुल्फ डॉग भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि इनकी संख्या भी बढ़ गई है। सियार, भेड़िया, जंगली कुत्ते ये लगभग एक ही फैमिली टाइप के हैं, तो इनमें क्रॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता है, होता रहता है, और कभी कभी बिल्कुल अलग अलग फैमिली के जंतुओं के बीच में भी होता है। लेकिन अब वो कोई कॉमन ऐसी चीज नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़े। आमतौर पे स्वभाव का परिवर्तन, अभी आप लोगों ने बताया, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण, उनके रहन सहन के स्थान के कारण और उनके भोजन की आदतों के बारे में। जंगल में छोटे पशु जिनका ये शिकार करते थे उनकी मात्रा कम हुई है। और यहाँ जो नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल से तमाम चोरी छिपे शिकारी आते हैं यहाँ, तो छोटे जंतुओं की संख्या कम हो जाने के कारण भी हो सकता है उनको भोजन की कमी हो। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के पीछे कई वजहें हो सकती है। वन्य जीव विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि हमलावर भेड़ियों में कोई एक रेबीज पीड़ित कुत्ते के संपर्क में आकर आक्रामक हुआ हो, फिर झुंड के बाकी भेड़िए भी संक्रमित हो गए हों। पिंजरे लगाने या मारने से समस्या खत्म नहीं होगी। उनके व्यवहार में बदलाव के असल कारणों का पता लगाना होगा। जब एक बार इनके मुंह में इंसानी खून लग जाता है तो ये उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। जहां कहीं एक गांव में अगर किसी बच्चे को उठाया तो फिर कुछ घटनाएं लगातार होती हैं। फिर गांव के लोग जाग करके, दौड़ा करके, पटाखे चला के भगाते थे, वो बात खत्म हो जाती थी। ये कुछ ज्यादा बढ़ गया है। इधर जो ज्यादा बढ़ा है, ये आपने देखा होगा कि ये स्वभाव का जो परिवर्तन है कुत्तों में भी है। तमाम शहरों में कितने बच्चों को कुत्ते मार के खा गए, जबकि ये मनुष्य के बीच का प्राणी, हमारे परिवार का प्राणी माना जाता था।
भेड़ियों की दहशत से मेहसी तहसील क्षेत्र के 50 से अधिक गांव के लोग सहमे हुए हैं। सेक्टर बनाकर टीमें तैनात की गई हैं, लेकिन भेड़िए लगातार उन्हें चकमा दे रहे हैं। इसी बीच वुल्फ डॉग की आशंका से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि वुल्फ डॉग्स और भेड़ियों में अंतर कर पाना मुश्किल है। दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। भेड़िए हल्का डार्क रंग के होते हैं, इनका रंग थोड़ा लाइट देखा गया है। भेड़िए रात में ज्यादातर हमलावर होते हैं, जबकि वुल्फ डॉग्स किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। भेड़िए स्वभाव से खतरनाक तो होते हैं, लेकिन वुल्फ डॉग भेड़िए से भी ज्यादा आक्रामक माने जाते हैं। भेड़िए झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन वुल्फ डॉग्स अकेले भी शिकार कर सकते हैं। भेड़िए बच्चों पर ज्यादातर हमलावर होते हैं, जबकि